तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा माइंडसेट जिसने मेरी लाइफ को बदल कर रख दिया, कंप्लीटली चेंज कर दिया इंस्टेंटली। ना मैं किसी फैंसी बुक के बारे में बताऊंगा, ना ही आपको कोई एक्सपेंसिव सा या सस्ता सा कोर्स बेचूंगा, बस एक सिंपल रियलाइजेशन करवाऊंगा। और अगर आपको दिल से वो बात फील हो जाती है तो उस दिन के बाद देयर इज नो टर्निंग बैक। इस चैनल पर मैं 2 महीने बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहा था जो कि अधिकतर लोग फेस करते हैं, परफेक्शनिज्म प्रोक्रेस्टिनेशन लूप। देखो, ये वीडियो मेरे बारे में नहीं है, ये हम सब के बारे में है। तो ऐसा सोचकर बिल्कुल भी मत चलना कि ये यूट्यूबर से रिलेटेड है, या फिर ये जॉब करने वालों के किसी काम का नहीं है, या फिर ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। तो जहां मैं बात करूंगा इस वीडियो में मेरी, तो उसे अपनी बात समझना। तो बेसिकली मैं हमेशा कोई भी काम जब शुरू करता था तो परफेक्शन के पीछे भागता था। एवरीथिंग हैड टू बी परफेक्ट, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट वाइब। लेकिन होता था कि इस परफेक्शन के चक्कर में आई वॉज डूइंग नथिंग, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार हर चीज परफेक्ट हमें मिल जाए, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, और बस उसी कमी के चक्कर में मन खट्टा हो जाता है। या तो कहें कि हमें बहाना मिल जाता है उस कमी के ऊपर अपने काम ना करने का सारा इल्जाम डालने का, कि यार ये प्रॉब्लम थी ना, इसलिए वो काम मैं नहीं कर पाया। बट यहाँ पर हम बहानेबाज नहीं है, लेजी भी नहीं है, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हफ्तों निकल जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं। जैसे कि मेरे साथ हुआ, इस चैनल पर मैं 2 महीने तक एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, जबकि मैं कोई नया यूट्यूबर नहीं हूँ। मुझे 15 साल हो चुके हैं यूट्यूब पर। मैंने बड़े बड़े चैनल्स खड़े किए हैं, खड़े करके छोड़ भी दिए हैं। 2 बड़े चैनल्स राइट नाउ मैं अभी रन भी कर रहा हूँ, गौरव कटारे एक्स्ट्रा। मतलब स्केड्यूलिंग का, रिसोर्सेज का, एक्सपीरियंस का, ऐसी किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं है मुझे। लेकिन उसके बावजूद भी इस एक छोटे से चैनल पर वीडियो डालने में मुझे 2 महीने लगे। तो भाई बीच में थोड़ा सा अपडेट आ गया है। ये वीडियो जब शूट हुआ था तब 2 महीने हो चुके थे वीडियो डाले हुए, और जब तक इस वीडियो पे काम चल रहा था तो 3 महीने गुजर चुके थे, ठीक है। और एक्चुअली में जब ये वीडियो एडिट होकर आया और अब आपके सामने ये है, तब तक तो भाई इस चैनल पर रेगुलर वीडियोज़ आने लग गए हैं। लेकिन आप इस वीडियो से पहले के जो 2 वीडियो है उसके बाद का जो गैप देखोगे ना, वो 3 महीने का गैप है। तो मैं उस गैप की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मुझे भी बहुत बेनिफिट मिला है। मतलब इसको बनाने के बाद मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, तो मैं रेगुलरली इस चैनल पर वीडियो डालने लग गया, क्योंकि मैं फंस गया था क्लासिक परफेक्शनिज्म एंड प्रोक्रेस्टिनेशन लूप में। अब इसको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। परफेक्शन करने के चक्कर में हम काम को टालते जाते हैं। हमको ये डर रहता है कहीं मन ही मन कि अगर चीज़ परफेक्ट नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे, ये काम सक्सेसफुल होगा या नहीं, वगैरह वगैरह। तो हम क्या करते हैं ना, हम रुकते नहीं हैं, हम काम करते हैं। हम उस चीज़ को परफेक्ट बनाने पर काम करते हैं। हम चाहते हैं कि एक बार चीज़ें परफेक्ट हो जाएं, देन हम शुरू करेंगे, या फिर देन हम मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम सारी चीज़ों को सेट कर लेते हैं परफेक्टली। तो अगर तुम अभी इस वीडियो से कनेक्ट कर पा रहे हो तो ये समझ लो कि जब हम चीज़ों को अरेंज करते हैं, या फिर हम परफेक्शनिज्म के लिए अरेंजमेंट कर रहे होते हैं, तो हम एक्चुअल काम नहीं कर रहे होते। हमको लगता है कि हम काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम थकते भी हैं, हमें फटीग भी होता है, हमें फ्रस्ट्रेशन भी आता है, क्योंकि चीज़ें परफेक्ट तो होती ही नहीं है, थोड़ी थोड़ी कसर रह जाती है। और हमारी पूरी जो एनर्जी होती है, हमारा जो पूरा एक्साइटमेंट होता है ना, वो इस अरेंजमेंट में निकल जाता है, और हम मेन काम को डिले करते हैं। इस वीडियो की शूटिंग से पहले 17 स्क्रिप्ट मैंने लिखी, प्रॉपर बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट 2500 वर्ड्स वाली, और डिलीट कर दी परफेक्शनिज्म के चक्कर में कि अगला वीडियो परफेक्ट होना चाहिए। ये टॉपिक लूँ, नहीं ये काम नहीं करेगा। लिख भी लिया पूरा टॉपिक, पूरा स्क्रिप्ट, सारा एनालिसिस कर लिया, फिर भी लगा कि शायद और बेटर टॉपिक मिल सकता है, थोड़ा सा और कुछ अलग करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, एंड रिजल्ट वॉज 0। तो जब मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ, तब मैंने इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करना स्टार्ट किया, क्योंकि फिर मुझे लगने लगा था कि पहले मुझे इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना चाहिए। मुझे समझना चाहिए क्लियरली कि मेरे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि अगर मेरे जैसा बंदा जिसके पास सारी चीज़ें पहले से फिक्स हैं, एक यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए सारी चीज़ें हैं, पीसी भी है, रूम सेटअप, माइक, हर चीज़ की व्यवस्था है, उसके बाद भी क्या चीज़ है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। और जब मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, तो उस बंदे के बारे में सोचो जिसके पास फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, जिसके घर वाले उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर वो इस लूप में फंस गया, या वो भी इसी माइंडसेट में फंसा हुआ है, तो उसके लिए किसी चीज़ को इनिशिएट करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।
एंड देन यही सारी चीज़ें सोचते समझते सर्च करते करते मुझे एक आर्टिकल मिला जिसका टाइटल था थिंग्स दैट आर नॉट डूइंग द थिंग्स। और उसको पढ़ते ही मुझे लगा कि ये मेरे लिए लिखा गया है। किसी भी काम को करने से पहले हम जो तैयारी करते हैं वो काम करना नहीं होता। हमें इल्यूजन होता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, हम कितनी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी काम करना नहीं होता। मैंने सोचा मैं यही तो कर रहा था, तैयारी बिना किसी एक्शन के। सोचो हम सब कितनी बार ये करते हैं, एक टू डू लिस्ट बनाना, टाइम स्केड्यूल बनाना, दूसरों को बताना कि हम ये काम करने वाले हैं, किसी दोस्त को मैसेज करना, उससे कॉल पर डिस्कस करना, या फिर सोच सोच कर गिल्ट फील करना, कभी कभी किताबें पढ़ लेना कि हाँ इससे हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए वीडियोस देखते रहना, देखते ही जाना। और जब करने की बारी आती है तो हम इतने एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं कि हम सोचते हैं कि अब कल से करेंगे। अच्छा, इन सब में कॉमन क्या है? नन ऑफ दिस इज एक्चुअली डूइंग द थिंग। मतलब जैसे हमें कुछ काम करना है तो वो काम का इनसे कोई लेना देना नहीं है भाई। ऐसा कई बार होता है कि कुछ लोग साल भर में एक परफेक्ट शॉर्ट फिल्म बनाते हैं और उनकी शॉर्ट फिल्म आते आते इररिलेवेंट हो जाती है, टॉपिक ओल्ड हो जाता है, यूट्यूब पर उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वहीं एक बंदा कम तैयारी से बिल्कुल इंस्टेंटली रील्स बनाने लगता है, कुछ भी बोलने लगता है, बट उसके मिलियंस में व्यूज़ आने लग जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बंदा सही कर रहा है कि भाई ऐसे ही करना चाहिए, बिना प्रिपरेशन के एग्ज़ाम देने चले जाना चाहिए। प्रिपरेशन इज़ नेसेसरी, लेकिन हमको ये भी देखना है कि हर चीज़ की एक हद होती है। सोचो हम इतना ज़्यादा प्रिपरेशन करें एग्ज़ाम के लिए, इतना ज़्यादा पढ़ाई करें कि एग्ज़ाम की एक रात पहले तक हम इतना पढ़ते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में आके सो जाएं। तो ऐसी पढ़ाई का क्या सेंस है? या इतना ज़्यादा हम अपने दिमाग को एग्जॉस्ट कर लें कि परीक्षा के टाइम हमारी याददाश्त ही चली जाए। चलो ये तो बहुत इम्प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गया। सोचो कि हम इतना डिप्रेशन में चले जाएं कि हमारा एग्ज़ाम देने का मन ही ख़त्म हो जाए कि यार इतना तो पढ़ लिया है मैंने। ऐसा देखो होता नहीं है, बट ये एग्ज़ाम वाला एग्जाम्पल था। जब बात होती है कोई किताब लिखने की, कोई स्क्रिप्ट लिखने की, कुछ नया बिजनेस प्लान बनाने की, कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करने की जब बारी आती है, इवन एक मोमोज का ठेला लगाने का ही अगर हम एग्जाम्पल लें, तो अगर आप रियल ग्राउंड पर एक्शन लेने की बजाय केवल दिमाग में ही प्लान बनाते रहोगे ना, परफेक्ट प्लानिंग करते रहोगे, तो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी और वो इंसान बाजी मार लेगा जो कम प्रिपरेशन के साथ मैदान में उतर चुका है। डूइंग द थिंग का मतलब होता है जस्ट डू द थिंग। मुझे ये समझ में आया कि बार बार स्क्रिप्ट लिखकर अच्छा से अच्छा टॉपिक चूज कर मैं खुद को नकली सेटिस्फेक्शन दे रहा था कि भाई मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ। एंड उस दिन जब मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई तो मैंने खुद को एक रूल दिया, नो मैटर व्हाट आई विल डू, एटलीस्ट अ टाइनी वर्जन ऑफ द एक्चुअल थिंग। मतलब मेरा जो सही काम है, जो एक्चुअल वर्क है, उसको मैं थोड़ा सा ही सही करूँगा ज़रूर। जैसे कि इस वीडियो को शूट करने से पहले जब मैं बैठा तो मैंने शेव नहीं किया था, बट मैं बैठ गया, मैंने सारा सब कुछ लाइट वाइट लगा दी और जब मैंने कैमरे में देखा मुझे लगा नहीं शेविंग करना चाहिए, तो मैं गया फटाफट करके आ गया। लेकिन अगर मैं पहले ही सारी तैयारी कर रहा होता कि नहीं लुक्स अच्छे रखने हैं, बार्बर के पास भी जाना है और फेशियल भी करवा लेता हूँ, पीछे ड्रिल मशीन की आवाज़ आ रही है, इन लोगों का काम कंप्लीट हो जाने देता हूँ, उसके बाद शूटिंग करूँगा। काम किसी का नहीं रुकता, कभी ड्रिल मशीन चल रही है, कभी कबाड़ी वाला आ जाएगा, कभी कचरे वाला आ जाएगा, गैस की लाइन खोदने वाले आ जाएंगे। लोगों के चक्कर में हम अपना काम डीले कर रहे हैं, परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाने के चक्कर में, परफेक्ट लुक्स के चक्कर में हम अपना काम डीले कर रहे हैं। तो अगर लिखना है तो भले ही एक पैराग्राफ लिखूंगा, लेकिन लिखूंगा ज़रूर। अगर पुशअप लगाना स्टार्ट करने हैं, नहीं बनते 5 पुशअप लगाकर छोड़ दो, 2 पुशअप लगाकर छोड़ दो, लेकिन एक्चुअल वर्क जो हमारा टारगेटेड वर्क है वो हमें करना है, उसे इनिशिएट करना है। तो मैंने सोचा कैमरा ऑन करूंगा, इस टॉपिक पर बोलूंगा विदाउट एनी स्क्रिप्ट, और मैंने शुरू किया और फाइनली ये वीडियो बन रहा है। तो हमें परफेक्शन पैरालिसिस को छोड़ना है, जो हमें कुछ नहीं करने देता, परफेक्शन के लूप में फंसा कर रखता है। ऑल और नथिंग की मेंटेलिटी से भी दूर रहना है कि या तो परफेक्ट होगा या तो नहीं होगा। तो 90% चांसेस है कि नहीं ही होगा। ये मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, से देखो परफेक्शनिज्म है नंबर 1 पर, ये हमें ले आता है प्रोक्रेस्टिनेशन पर। नंबर 1 पे इस डायग्राम को देखो, नंबर 1 पर परफेक्शनिज्म जो कि हमारे दिमाग में चलता है। देन ये हमें ले आता है काम टालने वाली स्टेज पर, प्रोक्रेस्टिनेशन पर। हम मेन काम को टाल के
पुरानी मतलब क्या बोल सकते हैं प्री वाली चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। फिर आती है थर्ड स्टेज सेल्फ क्रिटिसिज्म भी बोल सकते हैं कि हमसे नहीं हो पाता, चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाती तो हमें खुद पर डाउट होने लगता है कि क्या मैं ये काम करने के लायक भी हूँ। एंड देन उसके बाद हम चले जाते हैं डिप्रेशन में, या फिर हमें एंजाइटी होने लगती है दूसरों का काम देखकर कि यार देखो इसकी रील्स में तो कितने व्यूज़ आ रहे हैं, ये तो परफेक्शन से शूट ही नहीं कर रहा, इसे तो एंगल्स का कोई नॉलेज ही नहीं है, बट एटलीस्ट ही इज़ डूइंग द थिंग एंड यू आर जस्ट वॉचिंग अदर्स रील। किसी और की रील देख रहे हो, अपने परफेक्शनिज्म पर काम कर रहे हो, बट रील तुम नहीं बना रहे हो। या मैं कहूँ तो मेरी बात है, रील मैं नहीं बना रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, ओवर थिंकिंग को खत्म करना है। मैसी है, इनपरफेक्ट है, रॉ है, कुछ भी है, वी हैव टू स्टार्ट एंड दैट कुड चेंज एवरीथिंग। हो सकता है कि तुमको अभी विश्वास ना हो रहा मेरी बात का, बट इसको ट्राई करके देखो। तो अगर तुम भी स्टक हो थिंकिंग, प्लानिंग, प्रिपेयरिंग में, तो जस्ट आस्क योरसेल्फ, एम आई डूइंग द थिंग और जस्ट आई एम प्रिटेंडिंग टू मूव फॉरवर्ड? क्या मैं केवल नाटक कर रहा हूं काम करने का? देखो, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट प्लेस, परफेक्ट वाइब डजंट एग्जिस्ट। जो करना है अभी करना है, इसी जगह पर करना है और ऐसे ही करना है। परफेक्शनिज्म एग्जिस्ट करता है, परफेक्शनिज्म आता है करते करते, बोलते बोलते बोलना आ जाता है, वीडियो बनाते बनाते वीडियो बनाना आ जाता है। सोचो कि पहली बार में ही हम परफेक्ट चीज़ बना दें तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। मे भी हो सकता है तुम्हें आज लगे कि हाँ तुमने बहुत परफेक्ट काम कर दिया है, लेकिन ओवर द टाइम जब तुम उस काम को पलट कर देखोगे देन यू रियलाइज कि यार क्या टट्टी बनाया था मैंने, बट बनाया तो था, तभी देख पा रहे हो। आज वही बेकार चीज़ ही तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है। अगर तुम पहला कदम ही नहीं चलोगे परफेक्शनिज्म के चक्कर में, देन इट्स ऑल गॉन। और पीछे अगर आपको ड्रिल मशीन की आवाज़ आ रही है तो आई एम वेरी सॉरी, बट चूंकि वीडियो ही इसी टॉपिक पर था तो अब कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं, अपने माइक पर भरोसा है कि ये नॉइस रिड्यूस कर देगा। अगर नहीं कर पाता है तो ऊपर वाले की मर्जी। बस आपको याद रखना है द ओनली वे टू डू द थिंग इज डू द थिंग। और अगर आपको ये भी नहीं कर सकते हो तो आप एक रूल बना लो। एक YouTube वीडियो देखा था मैंने, उस पर इस प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया था, 10-70% रूल। 100% का टारगेट ही मत बनाओ कि मुझे 100% परफेक्ट होना है, 70% परफेक्ट होना है। अपने आप से पूछो क्या मैं 100% परफेक्ट पूरा अरेंजमेंट कर सकता हूँ? मन में आएगा शायद नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, तो 70% तो कर सकता हूँ ना। 70% से आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। परफेक्शनिज्म भी आ गया, टारगेट भी अचीव हो गया, सेटिस्फेक्शन भी हो गया एंड यू आर रेडी टू डू द थिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा और एटलीस्ट मैंने आपका टाइम तो वेस्ट नहीं ही किया होगा। एंड मैं कोशिश करूंगा कि इस चैनल पर ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया टॉपिक को लेकर वीडियोस रेगुलरली आए, क्योंकि अब मैं इस लूप में नहीं फंसने वाला। तुम भी ट्राई करके जरूर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।